नमस्कार, वारासिवनी न्यूज में आपका स्वागत है। नगर के वार्ड नंबर एक साईलान में भाजपा ग्रामीण मंडल की बैठक आहूत की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री दयाशंकर सिंह एवं बालाघाट भाजपा जिलाध्यक्ष श्री सत्यनारायण अग्रवाल, विधायक प्रदीप जायसवाल, निरंजन बिसेन, किशोर अमूले, प्रदीप शरणागत सहित भाजपा ग्रामीण मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर विधायक जायसवाल ने कहा कि जिस पार्टी को समर्थन देने पर इतना विकास कार्य हमने करवाया है, अगर उस पार्टी से हम जुड़ जाए और चुनाव लड़े तो हम क्षेत्र का 4 गुना विकास करवा सकते हैं। इसलिए मैंने भाजपा ज्वाइन किया। श्री जायसवाल ने कहा कि बीजेपी की सरकार में तेजी से प्रदेश का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि इतना बड़ा संगठन मुझे मिला है। भाजपा पार्टी से जुड़े एक लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी का मान सम्मान करना मेरा प्रथम दायित्व है। और कोई मुख्यमंत्री तो होता तो आप तो जाओ, जाते समय बोलता अपनी गाड़ी से जाओ। ये 3.5 साल का अनुभव था मेरे साथ, जिसने मुझे बाध्य किया और मुझे ये गणित मैंने लगाया कि जब समर्थन देने के बाद, समर्थन की ताकत देखो, जनता की समर्थन की ताकत क्या होती है, कि समर्थन देने पर जब वाराणसी क्षेत्र का इतना विकास हो सकता है, इतना मान सम्मान पूरे प्रदेश में हो सकता है, तो अगर हम उस व्यक्ति के साथ, उस नेता के साथ, उस पार्टी के साथ, अगर पार्टी के टिकट पर लड़े, उसके साथ मिलकर लड़े, तो 4 गुना ज्यादा क्षेत्र का विकास हो सकता है, कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ सकता है। ये गणित से फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और आज मैं आप सबके सारे प्रत्याशी के तौर पर खड़ा हूं। मैं आज मैं ये भी मानता हूं कि जितना उतार चढ़ाव, राजनीतिक उतार चढ़ाव देखा, इतना उतार चढ़ाव नहीं हुआ है, लेकिन हमने हर समय उसका सामना किया। आप सबके सामने भी कई बातें होगी, कई भ्रम होंगे, कई मनसा है, कई शंका है, और भी कई चीजें आपके साथ दिमाग में होगी, लेकिन मैं आशा करता हूं कि समय के अनुसार आपके दिमाग से सारी बातें निकलेगी। धीरे धीरे नई परिस्थितियों में उसको आप अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे, और चूंकि चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है और सरकार बनाने के लिए एक विधायक की कीमत है, एक विधायक कीमती होता है। इसलिए आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि हम सब इस दिशा में काम करने का प्रयास करें। आप सबके मान सम्मान की जहां तक बात है बड़ी है, और इतने सारे लोगों के साथ काम करने का अवसर मुझे मिल रहा है। हम ज्यादा अच्छे तरीके से आम जनता की सेवा कर पाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और अपने वाराणसी खिल्लाजी क्षेत्र का नाम मध्य प्रदेश में रोशन करवाएंगे। मुझे मालूम है कि संगठन कैसे चलता है, उसको मुख्यमंत्री से मतलब नहीं है। हाँ, अंतिम छोर की महिला, कम पढ़ी लिखी महिला है, झोपड़ी में रह रही है, आदिवासी है, अन्य समाज की है, उनको उतनी जागृति नहीं है कि जीवन क्या है, सरकार किसको बोलते हैं। आप गए, आपने दबाव बनाए, माई उसको वोट दे देना, काकी उसको वोट दे देना, वोट दे दिए। काकी को यही नहीं मालूम कि वोट डालने से होता क्या है, कैसे विधायक बनता है, कैसे सरकार बनती है, सरकार हमारे लिए क्या करेगी। लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं कि आज एक घर में 3 महिलाओं को खाते में पैसा आ रहा है, किसान के खाते में पैसा आ रहा है, बेटे के खाते में पैसा आ रहा है। आज उनको समझने लगा कि सरकार क्या होती है, ये पैसा कौन दे रहा है, कौन मुख्यमंत्री दे रहा है। अब आपको हमको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि भाई किसको वोट देना, वो खुद ही समझ गई है किसको वोट देना मेरे को। तो ये सरकार घर घर तक पहुंची है, अंतिम छोर तक पहुंची है सरकार। जहां ईश्वर ने पहुंचा दिया है, तो अंतिम समय तक हम मिलकर काम करेंगे। आप सब संबंध रहेंगे हमारे, उसकी आपको कभी अत्यंत आवश्यकता करनी है। निष्पक्ष खबरें, आपकी आवाज, वाराणसी।